चलिए शुरू करते हैं आज की दिल को छू लेने वाली एक प्रेरणादायक कहानी जिसका नाम है बहादुर राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी राज्य था, विराटगढ़। वहाँ की राजकुमारी वेदांगी अपने सौंदर्य से अधिक अपने साहस, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थी। वह तलवार चलाने, घुड़सवारी करने और युद्ध की रणनीतियाँ सीखने में लड़कों से भी आगे थी। परंतु समाज और दरबार के लोग कुछ कहते थे, राजकुमार होता तो बेहतर होता, राजकुमारी से राज्य नहीं चलता। तो सभी लोग ऐसे ही कहते थे। जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। राजा वीरभद्र को अपनी बेटी पर गर्व था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ समाज का दबाव भी उन्हें कमज़ोर बना रहा था। अगर आप कहानी में अभी तक बने हैं यानी सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और उसमें ऑल पर टिक कर दीजिएगा। इसी तरह की और भी बहुत बेहतरीन कहानियाँ और बहुत सारी चीज़ें मेरे चैनल पर हैं, तो एक बार चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। तो जानते हैं हमारी कहानी में आगे क्या हुआ वेदांगी के साथ। राजा ने वेदांगी से कहा, अब समय आ गया है कि तुम विवाह कर लो। राज्य के लिए एक शक्तिशाली राजकुमार की ज़रूरत है। वेदांगी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, विवाह करूंगी, पर जब मैं यह साबित कर दूंगी कि एक स्त्री भी राज्य की रक्षा कर सकती है, नेतृत्व कर सकती है। आप मुझे एक मौका दीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब राजा ने क्या कहा। राजा ने एक शर्त रखी, अगर तुम अगले 6 महीने में राज्य के बाहर से होने वाले डाकुओं के हमलों से राज्य की रक्षा कर सको तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। यानी राजा ने कहा तो, लेकिन वो जानना चाहते थे कि क्या मेरी बेटी सब संभाल लेगी। उन्हें विश्वास तो था, पर फिर भी उन्होंने ये राजकुमारी के सामने शर्त रखी। युद्ध की तैयारी शुरू हुई। वेदांगी ने एक छोटी सी सेना तैयार की, सिर्फ 100 सैनिकों की। उसने हर सैनिक को स्वयं प्रशिक्षित किया, यानी ट्रेंड किया, रणनीति, युद्ध कौशल और अनुशासन सिखाया। साथ ही उसने राज्य के आम लोगों को भी आत्मरक्षा सिखाई। कुछ ही हफ्तों में डाकुओं ने हमला किया। हजारों की संख्या में थे, पर उन्हें नहीं पता था कि इस बार एक राजकुमारी नहीं, एक जननायिका उनका इंतजार कर रही है। राजकुमारी बहुत ही बहादुर थी और उसे युद्ध कौशल का अच्छा ज्ञान था। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। रक्त बहा पर हौसले नहीं डिगे। वेदांगी स्वयं सबसे आगे बढ़कर लड़ रही थी, मतलब युद्ध का नेतृत्व कर रही थी। उसकी तलवार की चमक और आंखों का साहस दुश्मनों का मनोबल तोड़ रहा था। 3 दिन तक युद्ध चला और अंत में डाकुओं को पीछे हटना पड़ा। तो कैसी लग रही है कहानी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना भूले तो नहीं, ज़रूर से लाइक कर दीजिए और चैनल पे एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। चलिए जानते हैं कहानी में अब राजा ने क्या कहा, क्योंकि राजकुमारी ने डाकुओं को हरा दिया। राजा ने सबके सामने घोषणा की, मेरी बेटी ने यह सिद्ध कर दिया कि साहस, नेतृत्व और समर्पण का कोई लिंग नहीं होता। वह न केवल राजकुमारी है, वह विराटगढ़ की रण रानी है। वेदांगी ने राज्य का शासन संभाला। उसने शिक्षा, सुरक्षा और न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उसके शासन में राज्य समृद्ध हुआ और लोगों के मन से यह भ्रम भी मिट गया कि औरतें कमज़ोर होती हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी आपको। चलिए जानते हैं इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। सच्चा साहस सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास रखने में होता है। अगर समाज तुम्हारे खिलाफ है तो उसे बदलने का सबसे अच्छा तरीका है खुद एक मिसाल बन जाना। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी और उससे मिली हुई ये सीख। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आपको कहानी कैसी लगी इसका ओपिनियन आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद मित्रों।